बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों से माज़रत ख्वाह हूं कि काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती बीमारी थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सका हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, आप भाइयों की दुआओं से अभी मैं काफ़ी जो है ना वो सेहतयाबी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा है कि अभी वीडियो अपलोड करूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर की, सेहत ठीक रही तो ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी कुर्बानी के दिन बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तकरीबन 18-20 दिन रह गए हैं। कुर्बानी के बकरों की सेल और परचेज़ का सिलसिला जारी है। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मैं उन अपने दोस्तों और भाइयों के लिए बना रहा हूँ कि जो घर के लिए कुर्बानी के बकरे ख़रीद रहे हैं और ये 18-20 दिन वो चाहते हैं कि वो हम घर में रख के उनकी अच्छी खिदमत करके फिर कुर्बानी करें। तकरीबन महीना डेढ़ हो चुका है, ये सिलसिला शुरू है। कुर्बानी के जानवर जो हैं जो लोग घर में रख के महीना डेढ़ खिदमत कर सकते हैं वो ख़रीद रहे हैं। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो 4-5 बकरे जो है ना वो सेल कर दिए हैं, एक दो बाकी रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी सेल हो जाएंगे। तो आज उन दोस्तों को भाइयों को मैंने ये बताना है इस वीडियो में कि आपने ये 18-20 दिन बकरों की खिदमत ज़रूर करें, लेकिन खिदमत करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने बकरों को कहीं आखिरी दिनों में जो है ना वो कमज़ोर ना कर लें, उनको कोई बीमारी ना लगा लें। क्योंकि नए बंदे होते हैं, जो फार्मर बंदा होता है वो समझता है, उसने अपने बकरों को एक रूटीन पर लगाया होता है, खुराक उनको टाइम पर देता है, टाइम पर उनको पानी पिलाता है। बाकी अगर उनके में कोई मसला देखता है तो बर वक्त उनका इलाज वो कर लेता है। लेकिन जो नया बंदा है जिसने अभी चंद दिन हुए हैं बकरे ख़रीदे हैं, एक ख़रीदा है या दो ख़रीदे हैं घर की कुर्बानी के लिए, बाज़ औक़ात होता है जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, वो 2-3 बकरे वो इकट्ठे ख़रीद लेते हैं। मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आपने उन बकरों को किस तरीके से जो है ना वो 18-20 दिन रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फार्मर हज़रात हैं या व्यापारी हज़रात हैं जिनसे आप ख़रीदते हैं, व्यापारियों को तो खैर इतना आइडिया नहीं होता है क्योंकि उन्होंने किसी के घर से उठाए होते हैं, मंडी में लाकर वो सेल कर देते हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि इस बकरे को जो है ना पीछे कौन सी खुराक पाई ये चल रहा था, अभी जो है ना आगे वही खुराक उसकी कंटिन्यू रखनी चाहिए, इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं होता है। अगर आपने किसी फार्म से लिए हैं, फार्मर से लिए हैं, तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आप इसको कौन सी खुराक दे रहे हैं। तो वहाँ तो मसला जो है ना वो आपका काफ़ी हद तक हल हो सकता है। जो खुराक वो खिला रहा है वही खुराक आप उसको उससे पूछ लें और वो अपने बकरे को उसी रूटीन के साथ आप उसकी जारी रखें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन मसला ज़्यादातर उन बकरों को का बनता है कि जो आप मंडी से ख़रीदते हैं या किसी व्यापारी से ख़रीदते हैं, तो उसकी खुराक का आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो फिर आपकी कोशिश ये होती है, क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो इस तरह की वीडियो से भरा पड़ा है, बकरों को फरबा करने का, कम दिनों में जो है ना वो ज़्यादा उसमें जो है ना वो वज़न बढ़ाने के तरीक़ेकार। लेकिन बंदा क्या करता है कि जो नया बंदा होता है वो ये वीडियो जब देखता है तो वो दे मार 4.5 जो है ना वो शुरू कर देता है। जो कोई किसी ने नुस्खा बताया है, जो फार्मूला किसी ने बताया है वो खिलाना शुरू कर देता है। तो वो बकरा पहले किसी और ग़िज़ा और किसी और खुराक पर वो लगा होता है। जब उसको गट्ठा वो आप जो है कोई टाइम टेबल नहीं रखते हैं, किसी रूटीन के साथ नहीं खिलाते हैं, तो वो बकरा उतना खुराक हज़म नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ें उसको मुवाफ़िक नहीं आती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बकरे को मोशन लग जाते हैं या उसको उफारा हो जाता है। तो दोनों सूरतों में जो है ना क्या होता है कि बकरा कमज़ोर हो जाता है। जब उफारा होता है तो आप उसको फिर जो है ना ज़ाहिर है कि डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उसको अद्वियात खिलाएंगे तो बकरा जो है ना वो जो उसकी असली वज़न था, जो उसकी सेहत पहले से चल रही थी, वो सेहत उसकी डाउन हो जाएगी और बकरा जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसको मोशन लग गई तो मोशन की वजह से भी जो है ना वो बकरा कमज़ोर हो जाएगा और आगे इतना टाइम बाकी नहीं है कि जिस टाइम में आप जो है ना उसको दोबारा रिकवर कर सकें। तो फिर वो बकरा आपका वज़न भी कम कर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो आपकी कुर्बानी का कोई मज़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ कि अगर इस तरह का कोई बकरा आप ख़रीदते हैं जिसकी ग़िज़ा का, खुराक का आपको
नहीं पता चल सका है कि ये पीछे जिस घर से आया है वहाँ वो कौन सी खुराक पर लगा हुआ था। तो उस सूरत में आप क्या करें कि हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें, ज़्यादा फार्मूले जो है ना उस पर आजमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं, मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये फार्मूले होते हैं कुछ टाइम लेते हैं। बकरे को 2, 3, 2.5 महीने रहते हों तो उस वक़्त ये फार्मूले आजमाए जाते हैं। जो फार्मूला उस पर जो है ना वो असर करता है तो वो फार्मूला बंदा फिर जो है ना वो अपना लेता है। लेकिन ये है कि ये कम टाइम है, इसमें जो है ना वो हर तरह का फार्मूला इस्तेमाल ना करें। सस्ता और आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि इससे जो है ना वो आपका बकरा सेहतमंद भी रहेगा, वो कमज़ोर भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छी जो है ना जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में आप जो है ना वो उसकी कुर्बानी कर पाएंगे। ज़ाहिर है कि जिस बंदे ने वो पाले हुए हैं उसने अच्छी उसकी खिदमत की होगी। ज़ाहिर है कि हर बंदा जो है ना उसकी कोशिश होती है कि मेरा बकरा जो है ना वो अच्छी सेहत में हो, वज़न में हो और मैं उससे अच्छा रेट कमा सकूं। इस कोशिश में हर बंदा जो है ना वो अच्छी खुराक देकर जो है ना बकरों को पालता है। क्योंकि मैं ख़ुद जो है ना ये बकरे पालता हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का कि बंदे को कोशिश होती है कि मैं अपने बकरे को अच्छी और खालिश चीज़ खिलाऊँ ताकि वह बकरा अच्छे वज़न में हो और अच्छा रेट मुझे दे जाए। तो इस सूरत में आपने क्या काम करना है कि आप दिन के वक्त जो आपके इलाके में चारा पट्ठा हरा आपके पास अवेलेबल है, हाँ एक काम करना है कि इन दिनों में बकरे को चराई के लिए कभी भी ना खोलें। अभी जो 18-20 दिन रह गए हैं वो आप कोशिश करें कि उसको घर में बांध कर उसको खिलाएं, स्टॉल फीडिंग पर उसको पालें। जो भी पट्ठे दस्तयाब हैं, बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये तूड़ी का जो भूसा है इसके अंदर जो है ना वो खल बनोला आप मिक्स करें गीली करके, थोड़ा चोकर डालें और थोड़े जो है ना मकई और गंदम का दलिया उसमें मिक्स करें ताकि वो शौक़ से खा ले। अगर हरे पट्ठे आपके पास दस्तयाब हैं, नज़दीक कोई जो है ना सब्ज़ा मंडी लगती है, चारा मंडी लगती है, तो उधर से लूसन वगैरह आप ख़रीद के वो भी डाल सकते हैं। लेकिन इतनी मिकदार में डालें कि वो सिर्फ पेट भर सके, वाफर मिकदार में ना डालें और हर वक्त उसके आगे वो चारा ना पड़ा रहे। टाइमली उसको खिलाएं, सुबह के टाइम खिलाएं, पानी पिलाएं। शाम के वक्त जो दाना वंडा मैं आपको बताऊंगा वो आप उसको खिला दें तो इंशाल्लाह आपका बकरा बेहतरीन रहेगा। तो सुबह के टाइम अगर हरा पट्ठा है तो वो आप खिला लें, वरना जो है ना वो गंदम की तूड़ी का जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है कि उसमें खल बनोला चोखर ये चीज़ें जो है ना इनसे जो है ना उसको अच्छी तरह मिक्स करके साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आप गंदम और मकई का दलिया डाल दें ताकि वो पेट भर कर खा ले। उसके बाद दोपहर के वक्त आपने वैसा सादा पानी आपने सुबह के टाइम भी पिलाना है और शाम के टाइम भी पिलाना है। लेकिन शाम के टाइम जो आपने पानी उसको पिलाना है वो कोशिश करें कि अभी असर के और मगरिब के दरमियान में पिला लें। बाद में मगरिब के बाद जो है ना उसको पानी ना लगाएं, क्योंकि रात को फिर आपने दाना वंडा भी खिलाना होगा मगरिब के बाद। तो उसमें यह है कि फिर वो उगाली करता है रात को जो है ना वो उगाली करके तो वो अपनी हज़म कर लेगा। तो शाम के वक्त भी पानी पिलाएं, लेकिन दोपहर के वक्त आपने पानी लें जितनी मिकदार में आप समझते हैं कि मेरा बकरा पानी पी लेता है उतना पानी लें, साफ़ पानी लें जो आम पीने वाला पानी होता है। उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें, शक्कर डालकर मिक्स करके उसको पिला दें। उससे क्या है कि बकरा आपका ठंडा भी रहेगा, गर्मी नहीं करेगा। दूसरा ये है कि उसकी प्यास भी पूरी मीठे की वजह से वो पानी भी अच्छी तरह पी लेगा और उसकी प्यास भी पूरी रहेगी। बाकी रात के वक्त जो आपने दाना वंडा खिलाना है सिंपल सादा सी जो है ना वो उसकी ग़िज़ा रखें। ये गंदम वाला जो चोखर होता है ये चोखर लें, इसमें गंदम के दाने अगर आपने खिलाने हैं तो उसको 4-5 घंटे पहले भिगोने के बाद उसको खुश्क कर लें और वो जो है ना 1 पाव 1.5 पाव जो है ना उसके अंदर डाल दें। इतनी ग़िज़ा उसके लिए काफ़ी रहेगी। तो अगर जो है ना दाने भिगो नहीं सकते हैं तो फिर गंदम और मकई का दलिया जो है ना वो थोड़ा थोड़ा उस चोखर के अंदर मिक्स करके उसको खिला दें। आधा किलो पौना किलो के करीब जो है ना वो आप उसको ग़िज़ा रखें। अगर बकरा आपका ज़्यादा वेट वाला है तो अगर हल्का बकरा है जो आपने 40-45 या 50 हज़ार की रेंज में लिया हुआ है तो उसके लिए आधा किलो 1.5 पाव भी काफ़ी रहेगा। तो इस तरह जो है ना वो आप उसकी जो है एक मुतवाज़न ग़िज़ा रखें ताकि वो बकरा आपका ना उफारा की तरफ जाए, ना आपका जो है ना बकरा उसको मोशन लगे और कमज़ोर हो। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इस पर अमल करें ताकि आप बकरे को ज़्यादा पालने या मोटा करने के बजाय जो है ना वो उससे नुकसान ना करवा दें, क्योंकि नए बंदे होते हैं, नहीं पता होता है। वो मैंने वजह आपको पहले बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।